हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल रहता है। एक्सेप्शनल रहने का मतलब है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रूल्स के बियॉन्ड जाता है। इसलिए ये दो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 30 तक के उन एलिमेंट्स में आते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एक्सेप्शन केसेस में आता है, मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं। उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। और 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। अगर हम यहाँ पर ऊपर काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 + 2 हो गया 4, 4 और प्लस हो गया 10, 10 और 2 हो गया मिलकर 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 2 20 एंड 4 24। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया हमारे पास 24। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मतलब है डी ऑर्बिटल का अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम यहाँ देखेंगे कि डी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन है डी में, जिसकी वजह से इसमें क्या है अनस्टेबिलिटी रहती है, बिकॉज क्योंकि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं। मतलब ये पूरी तरह से डी ऑर्बिटल जो है या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई हो या दो दो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई हो, तो उसको हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड बोलते हैं। और जो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्री होने की वजह से, सिमेट्रिकल होने की वजह से, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन दैट केस अगर डी को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, डी को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, और वो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है उनको, ये 4s का ऑर्बिटल, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अंदर के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक काफ़ी हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। तो अंदर के किसी शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं आता, तो कहाँ से आता है? दिस इज़ 4th शेल। तो 4th शेल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाता है एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ बिकम्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3D में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s का 3D में जा रहा है, तो इसलिए 3D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए 3D अंदर की तरफ आ जाएगा एंड इट बिकम्स 3d5 एंड लास्ट में हो जाएगा हमारा 4s1। अब अगर हम डी में इलेक्ट्रॉन्स को देखें, यहाँ पर अगर हम डी इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो डी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया टोटल, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स आर 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब डी में इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 हो गया, और इस तरह से देखें तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकली फिल्ड, सिमेट्रिकली फिल्ड। और सिमेट्रिकली फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कैसी हो जाएगी? हाई। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सिमेट्रिकल है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी जाएगी? हाई। और हाई होने के साथ साथ इसकी एनर्जी जो होगी बेटा, द एनर्जी विल बी लो, और एनर्जी कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो ये केस पूछा जाता है कि क्रोमियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल के बियॉन्ड क्यों जाता है? तो रूल के बियॉन्ड जाने का कारण है कि अगर हम 3d4 की जगह 3d5 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली filled, electrons will be symmetrically filled in these orbitals। तो अगर जितना भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर 3D में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5 हो या 3D में या D में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10 हो, मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, हाफ फिल्ड, या फिर फुली फिल्ड हो। फुली फिल्ड का मतलब सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो, फुली फिल्ड हो, इन दैट केस the electronic configuration will be more stable, the arrangement of electron will be more stable। और stability factor होने की वजह से ही क्रोमियम में ये कंडीशन देखने को मिलती है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाता है।
क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम सेकेंड एलिमेंट का देखते हैं, दूसरा एलिमेंट हमारा है कॉपर और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। 3d9, अब इसका अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें कैसे दिखेगा डी में? अगर हम देखें इसमें तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डी में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इट बिकम्स 3d10 जो कि फुली फिल्ड हो जाएगा, फुली फिल्ड। और जो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा इट विल बी मोर स्टेबल दैन 3d9, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे केस में 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएगा? 3d9 में। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d10। क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉनों का नंबर 10 हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, इस वजह से ये अंदर की तरफ आ जाएगा और 4s किधर चला जाएगा? बाहर की तरफ। देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये हो जाएगा 3d10 एंड 4s1। अब अगर हम डी में इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो डी में इलेक्ट्रॉनों का नंबर हो गया है 10। अगर हम उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये आपका पूरी तरह से फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए। और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी लेस एनर्जी होती है, एनर्जी बहुत कम होती है और जिसकी वजह से इस तरह से कॉपर जो होता है वो 4s का एक इलेक्ट्रॉन लेके और कन्वर्ट हो जाता है 3d10 में। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है दैट इज़ मोर सिमेट्रिकल, उसकी सिमेट्री ज़्यादा है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब अगर हम कंपेयर करें कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में, फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उनमें स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हाफ फिल्ड। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को समझें तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, उससे कम स्टेबल होंगे हाफ फिल्ड वाले और उससे कम स्टेबल होंगे वो ऑर्बिटल जो इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं। इनकम्प्लीटली मतलब ना तो वो पूरी तरह से हाफ हैं और ना ही वो पूरी तरह से फुली फिल्ड हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं वो किसका लिखते हैं? क्रोमियम एंड कॉपर का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को सभी को फॉरवर्ड कीजिए और सिखाइए कि किस तरह से हम क्रोमियम एंड कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। अगर आपको अफबाउ प्रिंसिपल नहीं आता है तो मैं इस अफबाउ प्रिंसिपल के वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके अफबाउ प्रिंसिपल को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।